पीएम मोदी की 3 देशों की ऐतिहासिक विदेश यात्रा, भारत की ताकत, रणनीति और भविष्य की बड़ी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना सूत्र। आज बात करेंगे उस विदेश यात्रा की जो सिर्फ दौरा नहीं, भारत की वैश्विक रणनीति का ऐलान है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की विदेश यात्रा इस समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है, ये यात्रा क्यों ज़रूरी है? इससे भारत को क्या मिलेगा और आम भारतीय पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हम आपको सिर्फ खबर नहीं, पूरी तस्वीर दिखाएंगे। 3 देशों की यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं, रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता और भूगोल राजनीति तनाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, बल्कि भारत अब निर्णय लेने वालों की पंक्ति में खड़ा है। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और कूटनीति चारों मोर्चों पर बेहद अहम है। पहला उद्देश्य, वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से यही बात दोहराते हैं, भारत विश्व की समस्याओं का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा है। इस यात्रा का पहला बड़ा उद्देश्य भारत की भूमिका को ग्लोबल डिसीजन मेकर के रूप में स्थापित करना। दुनिया को ये दिखाना कि भारत स्थिर है, भरोसेमंद है और भविष्य का नेतृत्व कर सकता है। आज जब कोई देश आपसी टकराव में उलझते हैं, भारत संवाद और सहयोग की राह पर चल रहा है। दूसरा उद्देश्य, रणनीति साझेदारी को नई ऊंचाई। तीनों देशों के साथ भारत के संबंध सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। ये संबंध रक्षा, सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी की बैठकों में सीधे और स्पष्ट शब्दों में भारत की चिंताएं रखी जाती हैं, चाहे वह सीमा सुरक्षा हो, आतंकवाद हो या वैश्विक शांति। यही कारण है कि भारत की बात अब दुनिया ध्यान से सुनती है। तीसरा उद्देश्य, निवेश, व्यापार और रोजगार। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है। इस विदेश यात्रा में निवेश समझौते, व्यापार बढ़ाने पर चर्चा, तकनीकी सहयोग, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं है। इन समझौतों का मतलब भारत में नई फैक्ट्रियां, युवाओं के लिए नए रोजगार, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और मजबूत होती अर्थव्यवस्था। यानी विदेश यात्रा का फायदा सीधे हिंदुस्तान की जमीन पर दिखेगा। चौथा उद्देश्य, सुरक्षा और आतंकवाद पर सख्त संदेश। प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में एक बात कॉमन होती है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। भारत साफ शब्दों में कहता है, आतंकवाद को पालने और बढ़ावा देने वालों को अब छूट नहीं मिलेगी। दुनिया को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। तीनों देशों के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर गहरी सहमति बनना भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। पांचवा उद्देश्य, भविष्य की साझेदारी, तकनीक और पर्यावरण। आज की दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं चलती। आज की दुनिया चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी इन विषयों पर भारत को नेतृत्व करने वाले देश के रूप में पेश कर रहे हैं। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? दोस्तों, पीएम मोदी की ये 3 देशों की यात्रा एक लाइन में समझ लें, भारत अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत अब आत्मविश्वास से भरा है, अपनी शर्तों पर बात करता है और वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। यही कारण है कि आज हर बड़ी वैश्विक चर्चा में भारत की मौजूदगी ज़रूरी मानी जाती है। ये यात्रा सिर्फ विदेश दौरा नहीं, ये नए भारत की घोषणा है। एक ऐसा भारत जो मजबूत है, जो समझदार है और जो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचना सूत्र के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। धन्यवाद।